गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम आपको मीडियन निकालना बताएंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। मीडियन को हिंदी में माध्यिका या फिर मध्यका भी कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया है, तो चलिए पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। दिया हुआ है ए और बी में। पहला जो हमारा ए वाला क्वेश्चन है उसमें डाटा दिया हुआ है हमारा 15, 45, 37, 50, 52, 65, 46। इस तरह से ये हमारा डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए वाले क्वेश्चन को बना लेते हैं। ये जो डाटा दिया हुआ है मीडियन निकालने के लिए, इंडिविजुअल सीरीज में जो भी डाटा दिया हुआ रहता है मीडियन निकालने के लिए हम उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका है कि सबसे छोटी संख्या को पहले लिखो। सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ पे 15 है। इसके बाद इससे जस्ट बड़ी संख्या हमारी 37 है। इसके बाद इससे जस्ट बड़ी संख्या 45 है, फिर 46 है, फिर 50 है एंड 52 है और इसके बाद लास्ट हमारा 65 है। यहाँ पर ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेने के बाद यहाँ पे हमको एन फाइंड आउट करना है। तो एन निकालने के लिए हम देखेंगे कि इस डेटा में, इस फिगर में कितनी संख्याएं दी हुई है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी टोटल 7 संख्याएं दी हुई है। तो हमारा एन जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। इसके बाद मीडियन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, मीडियन इक्वल टू लिखेंगे साइज ऑफ एन प्लस 1 बाय 2 आइटम। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइज ऑफ एन प्लस 1 बाय 2 आइटम। अब यहाँ पर हमें एन पता है तो लिख सकते हैं कि साइज ऑफ 7 प्लस 1 बाय 2। तो 7 प्लस 1 बाय 2 आइटम, इसको हम जोड़ दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 8 बाय 2। तो ये कट के आएगा 4th आइटम। तो हमारा 4th आइटम क्या है, 4th आइटम हमारा यहाँ पर देखो, ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, यहाँ पे ये चौथा आइटम है। तो ये हमारा 4th आइटम 46 है। तो 4th आइटम इज 46। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से मीडियन निकालेंगे। कब? जब इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ हो। यानी इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई एक सीरीज दिया हो, इससे रिलेटेड और कोई दूसरा सीरीज जैसे कि फ्रीक्वेंसी ना दिया हुआ हो, तो उसको इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज में हम इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। यहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। फिर एन इससे काउंट करके निकाल लेना है कि कितने एन है। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे टोटल जो एन था वो 7 था, तो 7 हमने लिख दिया। ठीक है, और इसको फार्मूले से हमने निकाल के ले आया 46। तो हमारा आंसर 46 हो गया। अब नंबर बी जो है, इसमें भी हमारा डाटा दिया हुआ है 8, 3, 0, 1, 12, 6। तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो इसको हम लिखते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा सबसे पहला आएगा 0, इसके बाद 1, इसके बाद 3, इसके बाद 6, फिर 8 और फिर लास्ट में 12 आ जाएगा। इस तरह से इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। यहाँ पर एन हमारा क्या होगा, तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हमारा ये 6 है एन। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस 1 बाय 2 आइटम। तो यहाँ पर हमारा साइज
ऑफ एन हमारा 6 है, 6 + 1/2 आइटम। यहाँ पर आगे 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7/2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.5। तो 3.5 आइटम हमारा मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन हम 3.5 आइटम कैसे लें, जबकि यहाँ पे हमारा 3.5 आइटम है ही नहीं। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी एन जो है आपका ओड नंबर में आए तो वो उसमें आपका आसानी से बन जाएगा, लेकिन जब इवन में आएगा तो वो पॉइंट में आएगा ही, यानी जो आपका आइटम होगा वो आपका दशमलव में आएगा, यानी पॉइंट में आएगा। तो जब पॉइंट में आएगा इस तरह से तो हम लिखेंगे इसको 3.5 आइटम इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 3.5 आइटम जो है वो 3 और 4 के बीच में है, यानी थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम के बीच में हमारा मीडियन आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि थर्ड आइटम को भी लिख लेंगे, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम, दोनों आइटम को लिखेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों आइटम हमारा क्या है, यानी थर्ड आइटम हमारा क्या है 3 है, ये थर्ड आइटम है, ये फोर्थ आइटम है। तो 3 + फोर्थ आइटम 6 / 2। तो इसको हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो इसको हमें जोड़ने से आएगा 9/2। तो ये हमारा आ रहा है 4.5। तो 4.5 ही हमारा मीडियन होगा। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज में देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है साइज ऑफ आइटम, एक रो है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी का, इसी से रिलेटेड ये सीरीज है। तो यहाँ पर पहले वाले सीरीज को हम x मान लेते हैं और दूसरे वाले सीरीज को f मान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम पहले भी बताए थे कि 2 चीज दिया हुआ रहेगा, x के साथ क्या दिया रहेगा, f दिया रहेगा। तो उसको हम समझ जाएंगे कि वो डिस्क्रीट सीरीज है। कभी कभी क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज है या कौन सा सीरीज है ये नहीं लिखा रहता है, तो पहचानने का तरीका यही है कि इसमें आपका x और f दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में x और f दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले x को लिख देते हैं और f को भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा x है उसको लिख देते हैं। x हमारा क्या है, तो x है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इतना हमारा ये दिया हुआ है। इसके बाद f को लिखेंगे। f हमारा क्या दिया है 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10 एंड 8 ये दिया हुआ है। इसके बाद हमें एक अगला कॉलम बनाना है जो हमारा कॉलम होगा CF का। CF मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम चलिए CF निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसमें पहला फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, तो उसको हमें सबसे पहले लिख लेना है। तो 3 हमने लिख दिया। इसके बाद 8 है यहाँ पे, तो 8 नहीं लिखेंगे, पिछले वाले को हम जोड़ते हुए लिखेंगे। तो ये 8 है और 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पे 10 है और पिछले वाले को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 21। और फिर यहाँ पे दिया है 12 और 21, इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 33। और फिर ये 16 और 33 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा 49। और 14 और 49 को फिर जोड़ें तो ये हो जाएगा 3 और ये 6, ये हो रहा है हमारा 63। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे है 10 और 63 को जोड़ें तो ये हमारा हो जाएगा 73। और 73 और यहाँ पे 8 है तो इसको जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 81। तो यहाँ पर हमने टेबल निकाल लिया है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में हम n निकालेंगे। तो n हमारा क्या होगा, तो n बराबर इन सब को जोड़ना है। तो अभी हमने यहाँ राइट साइड CF जो जोड़ा है वो 81 है, यानी 81 है। तो इसको भी जोड़ने पर उतना ही आएगा, तो इसको हम जोड़ लेंगे, ये भी हमारा 81 है। तो अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमको
साइज ऑफ मीडियन निकालना है, यानी साइज ऑफ मीडियन का फार्मूला होता है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है n+1/2th आइटम। तो n+1, n हमारा कितना आया है 81 +1/2, ये हो जाएगा हमारा 82/2। यहाँ पर 82/2 है, इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 41, यानी 41th आइटम। तो यहाँ पर हमने साइज ऑफ मीडियन निकाल लिया है। हमारा साइज ऑफ मीडियन 41 आ गया है। अब हम देखेंगे कि CF में 41th आइटम किसके अंतर्गत आएगा। तो ये है अप टू 33, इसके अंतर्गत तो 41 नहीं आ सकता। ये है अप टू 49, तो इसके अंतर्गत आ सकता है। CF 49 में 41th आइटम आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 41th आइटम लाइज इन CF 49 and its x is, इसका x क्या है, इसका x है 6। सो मीडियन इज इक्वल टू 6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में भी मीडियन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इसके साथ में दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग CI को लिख लेते हैं। CI जो है हमारा यहाँ पे जो दिया है वो 0 से 20 का है, यानी डिफरेंस कितने का है 20 का है। 20 से 40, फिर 40 से 50 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, तो यहाँ पर जो जहाँ डिफरेंस 10 का है वहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, डिफरेंस सेम होना चाहिए सभी CI के बीच में, तो CI को हम करेक्ट कर लेंगे। हमारा मैक्सिमम डिफरेंस जो है 0 से 20 का है, तो 20-20 का सब में डिफरेंस ले लेंगे। 0 से 20 का CI होगा, फिर 20 से 40 का CI होगा, फिर 40 से 60 का CI होगा, और 60 से 80 का CI होगा। इस तरह से हम इसको CI, इस तरह से हम इस सब का CI लिख लेंगे। अब इसके बाद हम F निकालेंगे। F यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है उसमें भी हमको करेक्शन करना पड़ेगा। 0 से 20 का F 10 दिया है, ठीक है। 20 से 40 का 15 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 40 से 50 का दिया हुआ है, तो 40 से 50 का जो F दिया हुआ है इसका फ्रीक्वेंसी 30 है, और 50 से 60 जो है उसका फ्रीक्वेंसी 32 है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, ये भी जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 62। तो हमारा यहाँ पे F 62 होगा, क्योंकि 20-20 का डिफरेंस लेना है सबके बीच, 10 का डिफरेंस नहीं लेना है। फिर है 60 से 80, तो यहाँ पे दिया है 60 से 70 और 70 से 80, तो इन दोनों को जोड़ देंगे फिर, तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 13 ले लेना है। इसके बाद अगला कॉलम हमारा होता है CF का। तो CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला CI हमारा कितना है 0 से 20 वाला है, इसका फ्रीक्वेंसी 10 है, तो यहाँ पे CF हम 10 लिख देंगे। फिर अगला CI का F हमारा 15 है, तो 15 और 10 ये सम होता जाएगा, यानी जुड़ता जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। फिर 62 और 25 है, 62 और 25 को फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 8, ये हो गया 87, और 87 और 13 फिर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 100। तो हमने यहाँ पर CF निकाल लिया है। अब यहाँ पे N लिखना रहता है, तो N कितना होगा इसका, तो इसको जोड़ने पे भी हमारा 100 ही आ रहा है, तो F हमारा N हमारा 100 होगा। फिर आगे अगला स्टेप हमारा है वही चीज़, साइज ऑफ मीडियन निकालना है। तो साइज ऑफ मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
साइज ऑफ मीडियन का फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है। कंटिन्यूअस सीरीज में ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस सीरीज में साइज ऑफ मीडियन निकालने का फार्मूला चेंज हो जाता है। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है n बाय टूथ आइटम, यानी +1 यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कि n हमारा कितना था 100 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 50। यहाँ पे लिख सकते हैं 50th आइटम। अब देखेंगे कि 50th आइटम जो है वो किसके अंतर्गत आ रहा है। तो 50th आइटम जो है ये हमारा CF में 87 के अंतर्गत आ रहा है। तो हम लिखेंगे 50th आइटम लाइज इन CF 87 and its CI is 40 to 60। तो CI जो है वो हमारा 40 to 60 है, इसलिए मीडियन क्लास हमारा मीडियन क्लास 40 से 60 का होगा। और अब हम आपको सबसे पहले मीडियन का फार्मूला बता देते हैं कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है। तो मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इक्वल टू L1 प्लस M माइनस C डिवाइड बाय F इंटू I। ये फार्मूला मीडियन का होता है। L1 का मतलब हमारा लोअर लिमिट से है, तो L1 हमारा 40 हो गया। इसके बाद F, जहाँ पे जिस CF में हमारा मीडियन का साइज लाइज कर रहा है उसका F क्या है, तो उसका F 62 है। तो ये हमारा F 62 हो जाएगा। और C के लिए CF के जस्ट पिछले वाला CF जो होता है वो हमारा C होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L1 इक्वल टू 40, F इक्वल टू हमारा हो गया 62, C इक्वल टू हमारा हो गया 25 एंड M इक्वल टू हमारा हो गया 50। और I की बात करें तो I हमारा जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल के बीच में, या फिर कह सकते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा I होता है। तो ये हमारा 40 और 60 के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 का है, तो I हमारा 20 होगा। अब आगे हम इसको फार्मूले में पुट करके बनाते हैं। तो फार्मूला हमने बताया था कि L1 प्लस M माइनस C बट्टे F इंटू I होता है। L1 अभी हमने निकाला है, वो है हमारा 40। इसके बाद M हमारा 50 है और C कितना था, तो C हमारा 25 था और F हमारा 62 था। और I की बात करें तो ये हमारा 20 था। अब हम इसका अगला स्टेप करेंगे, तो ये तो 40 लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 25, ये 62 इंटू 20, फिर लिखेंगे 40 प्लस 25 दूनी 50 और एक 0, तो ये 25 20 गुना हो जाएगा तो 500, ये 62 है। 40 प्लस 500 को 62 से भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.06। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48.06 और ये हमारा आंसर हो गया।